क्लास 9 के बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। हम लोग रसखान के सवैये पढ़ रहे हैं और हम लोग यह जान चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि मुस्लिम कवियों में कृष्ण भक्त के रूप में रसखान का नाम सर्वश्रेष्ठ है। और 3 सवैये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग रसखान जी के चौथे सवैये को पढ़ेंगे। आप सब अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और 114 पेज को ध्यान से देखिए। कान निदय अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजई हैं, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। फिर से देखिए, काननि दय अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। टेरी कहो सिगरे बल लोगनी, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्हि को कितनो समझे हैं, मायरी वा मुख की मुस्कानी, संहारी न जय है न जय है न जय है। फिर से देखिए इस पंक्ति को, टेहरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्हि को कितनो समझे हैं, मायरी वा मुख की मुस्कानी, संहारी न जय है न जय है न जय है। बच्चों, यह पंक्ति रसखान के सवैये से लिया गया है, जिसमें रसखान जी एक गोपी का वर्णन कर रहे हैं। गोपी कहती हैं कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मादक है, इतनी मनमोहक है कि उनके प्रभाव से कतई बचा नहीं जा सकता। ऐसा कोई नहीं जो उनके इस मोहिनी मुस्कान से वंचित हो जाए, वशीभूत न हो पाए। वह कहती हैं, काननि दय अंगूरी रहिबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजई हैं, मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। गोपी कहती हैं, जब कृष्ण मंद मंद मीठी धुन में बांसुरी बजाएंगे तो मैं भला अपने कानों में उंगली देकर कैसे रह सकूंगी। जब कृष्ण मंद ध्वनि में, मीठी मीठी ध्वनि में बांसुरी बजाएंगे तो मैं भला अपने कान में उंगली देकर कैसे रह पाऊंगी। जब वे अपनी मोहिनी तान में गोधन के गीत गाएंगे तो मैं घर की अटारी पर यानी छत पर कैसे न जाऊंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्हि को कितनो समझे हैं, मायरी वा मुख की मुस्कानी, संहारी न जय है न जय है न जय है। आगे कहती हैं गोपी कि मैं बार बार पुकार पुकार कर जोर जोर से ब्रज के लोगों से कह रही हूं, आप सभी सुन लीजिए। क्या सुन लीजिए कि कल जब श्री कृष्ण हम सबों के प्यारे, हम सबों के दिल में रहने वाले यहां आकर मुस्कुराएंगे, यहां आकर मुस्कुराएंगे, अपनी मादक मुस्कान बिखेरेंगे, तो सबके लाख समझाने के बावजूद उसकी मुस्कुराहट का प्रत्युत्तर भला मैं कैसे दिए बिना रहूंगी। अर्थात उनकी मुस्कुराहट पर तो मुझे भी मुस्कुराना ही पड़ेगा। अर्थात मैं हर चीज से बच सकती हूँ, लेकिन कृष्ण की मुस्कान की मादकता से नहीं बच सकती। तो बच्चों, आपने देखा कि रसखान जी ने गोपी के माध्यम से कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को कितने सुंदर ढंग से यहाँ व्यक्त किया है, अपने सवैयों में लिखा है। तो बच्चों, चारों सवैये हम सबों ने पढ़ लिए हैं। यह पाठ अब यहीं समाप्त होता है। आप इस पाठ से जुड़े
प्रश्नोत्तर करेंगे। जो भी इनके कठिन शब्द हैं उनको एटलीस्ट 3 टाइम्स 3 बार लिखने का अभ्यास करेंगे। मैं अब इस पाठ से जुड़े मुख्य प्रश्न को एक एक कर बोलता हूं, आप इसे कॉपी में नोट करेंगे, ध्यानपूर्वक सुने और फिर इन प्रश्नों का उत्तर पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हुए अपने शब्दों में लिखेंगे। फिर जब मौका मिलेगा हम आपके प्रश्नोत्तर चेक करेंगे। सबसे पहले प्रश्न लिखिए, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? दूसरा प्रश्न, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कवि रसखान जी का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? प्रश्न 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? प्रश्न 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। प्रश्न 5, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में इन्हें भी आप रखिए। आपके विचार से कवि अर्थात रसखान जी पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? प्रश्न 6 लिखिए, चौथे सवैये के अनुसार, चौथा सवैया कौन सा हुआ? अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, कान निदे अंगूरी और अंतिम में न जय है, न जय है, न जय है। चौथा सवैया यही है। तो कहते हैं चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? प्रश्न 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? प्रश्न 7, भाव स्पष्ट करना है। क कोटिक ए कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। क कोटिक ए कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। और ख मायरी व मुख की मुस्कानी, संभारी न जय है, न जय है, न जय है। इन दो के आप भाव स्पष्ट करेंगे। 8 प्रश्न लिखिए, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? प्रश्न 9 लिखिए, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरोंगी। लिखिए, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरोंगी। आप यहाँ काव्य सौंदर्य स्पष्ट करेंगे। और 10वां प्रश्न लिखिए, प्रस्तुत सवैयों में, यानी 1, 2, 3, 4 जो अभी हमने आपको पढ़ाया, प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। आखिरी प्रश्न, प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी प्रकार आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। बच्चों, इस तरह इस पाठ से जुड़े 10 प्रश्न भी मैंने आपको लिखा है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में अपने शब्दों में लिखेंगे और इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। अब हम लोग अगले दिन फिर अगले पाठ को लेकर वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको शुभकामनाएं।